हेलो फ्रेंड, जय हिंद। फ्रेंड, आप सीटेट का जब भी एग्ज़ाम देते हैं उसमें भाषा के रूप में आपको हिंदी एक भाषा के रूप में लेना होता है। तो आप जानते हैं कि हिंदी भाषा एक और भाषा दो में से आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपने भाषा एक के रूप में हिंदी को सेलेक्ट किया है तो वहाँ पे गद्यांश और पद्यांश से जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। भाषा एक में एक गद्यांश और एक पद्यांश होता है। गद्यांश से कुल 8-9 प्रश्न होते हैं और पद्यांश से लगभग 6-7 प्रश्न होते हैं। इस तरह कुल मिलाकर के आपके लगभग 15 प्रश्न गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं यदि आप हिंदी भाषा एक के रूप में सेलेक्ट किए हैं तब। और यदि हिंदी को भाषा दो के रूप में आपने सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे दो गद्यांश से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें एक गद्यांश से लगभग 8-9 प्रश्न और दूसरे गद्यांश से लगभग 6-7 प्रश्न होते हैं। इस तरह कुल मिला के आपके 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। और हिंदी में यदि आप हिंदी लिए हैं तो सीटेट में स्कोर करने के सबसे अच्छे आपके ऑप्शन हैं हिंदी में, क्योंकि गद्यांश और पद्यांश से 30 में से कुल 15 प्रश्न गद्यांश और पद्यांश से के लिए होते हैं, जहां आपको गद्यांश और पद्यांश पढ़ करके उसका आंसर करना होता है। और बाकी 2-4 प्रश्न हिंदी व्याकरण से होते हैं। बाकी के प्रश्न आपके हिंदी शिक्षण विधि से होते हैं। तो हिंदी शिक्षण विधि में हम बात करेंगे कि हिंदी शिक्षण विधि आप किस तरह से करके जाएं इतने कम समयों में। फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं अपठित गद्यांश पे और पद्यांश पे, कि आपको गद्यांश को कैसे करना है, क्या ट्रिक है इसके लिए, किस तरह से आप आसानी से इसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न को हल करने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। किन किन बातों को आप ध्यान रखेंगे, किन किन बातों को आप याद रखेंगे? तो सबसे पहली बात कि पद्यांश हो या गद्यांश हो, आपको उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसके मूल भाव को अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है। अच्छा, यह सदा याद रखना चाहिए, आप लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए कि जो प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्न के उत्तर गद्यांश और पद्यांश पे ही निर्भर करते हैं। आपको बाहर से कुछ आंसर उसका नहीं देना है। समझ में आया? बाहर से उसका आपको कोई भी आंसर नहीं देना है। एकदम शांत चित्त करके, एकदम मन को शांत करके आराम से पढ़ना है और पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर उसी गद्यांश में ढूंढना है। और एक बार यदि समझ में ना आए तो उसको 2 बार आप पढ़िए, 3 बार पढ़िए और आराम से पढ़िए। आई होप कि अगर आप आराम से दिमाग को शांत करके पढ़ेंगे तो आप एक बार में ही उसका उत्तर ढूंढने में सफल हो जाएंगे। अच्छा, प्रायः अवबोध से जो प्रश्न होते हैं, यानी जो गद्यांश पद्यांश से प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्न गद्यांश के शीर्षक संबंधी भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे जो आपके गद्यांश पद्यांश में प्रश्न आते हैं उसमें गद्यांश के शीर्षक से संबंधित भी प्रश्न होते हैं। ठीक है, इसके शीर्षक के विषय में। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर ठीक ठीक तभी ज्ञात कर सकते हैं आप जब गद्यांश को भली भांति से एकदम ध्यान से आप पढ़े हैं। समझ आ रहा है? अच्छा, गद्यांश को पढ़ते समय आपको कुछ विशेष बातों को ध्यान रखना है। आइए उस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले इनको हल करते समय आप क्या क्या ध्यान देंगे? अगर कविता है तो उसको 2-3 बार पढ़ना चाहिए, उसका भाव और अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ऐसा पढ़िए कि उसका भाव क्या वो कहना चाहता है कविता, उस कविता में शब्दों का अर्थ क्या है, आपको ये समझना है। दूसरा कि यदि आप पद्यांश को पढ़ रहे हैं तब भी उसको अच्छे तरीके से समझ करके उसको भाव को समझिए। ठीक है, उसके भाव को अच्छे तरीके से समझ के फिर लिखिए। चलिए एक गद्यांश यहाँ पे हम लेके आए हैं आपके लिए, आइए उसमें हम थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि आप 2 तरीके से काम कर सकते हैं। या तो आप क्वेश्चन को पढ़ लें फिर आप गद्यांश या पद्यांश को पढ़ें, या तो गद्यांश और पद्यांश को एक बार पढ़ लें फिर क्वेश्चन को पढ़ें फिर गद्यांश पद्यांश को पढ़ें। तो आप इस तरह से आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे।
ठीक है, चलिए एक गद्यांश है हमारे पास यहाँ पे, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग और क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। डॉक्टर कलाम दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति थे। वे भारत को विकसित देश बनाने का सपना संजोए हुए थे। अच्छा, हमेशा याद रखिए जब भी आप पद्यांश या गद्यांश को पढ़ें तो एक चीज़ हमेशा आप याद रखें, एक चीज़ हमेशा आप याद रखें कि आपको मुख्य मुख्य पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना है। जैसे डॉक्टर कलाम दृढ़ इच्छा शक्ति के व्यक्ति थे। कैसे इच्छा शक्ति के व्यक्ति थे? तो दृढ़ इच्छा शक्ति। भारत को विकसित देश बनाने का सपना सजोए हुए थे। भारत को क्या बनाने का सपना सजोए हुए थे? विकसित देश। अगला है, उनका मानना था कि भारतवासियों को व्यापक दृष्टि से सोचना चाहिए। किस दृष्टि से? व्यापक दृष्टि से सोचना चाहिए। हमें सपने देखने चाहिए। हमें सपनों को क्या करना चाहिए? देखना चाहिए। तो यहाँ अंडरलाइन करेंगे आप। सपनों को विचारों में बदलना चाहिए। और उन सपनों को किस में बदलना चाहिए? विचारों में। विचारों को कार्यवाही के माध्यम से हकीकत में बदलना चाहिए। विचारों को किस में बदलना चाहिए? हकीकत में। डॉक्टर कलाम तीसरे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया है। कितने नंबर के वैज्ञानिक हैं? तीसरे। ठीक है, इन्हें पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। भारत को उन पर गर्व है। इतनी उपलब्धियां प्राप्त करने के बावजूद अहंकार कलाम जी को छू तक नहीं पाया। वे सहज स्वभाव के एक भावुक व्यक्ति थे। उन्हें कविताएं लिखना, बीड़ा बजाना तथा बच्चों के साथ रहना पसंद था। वे सदा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते थे। कलाम साहब का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। कलाम जी तपस्या और कर्मठता की प्रतिमूर्ति हैं। राष्ट्रपति पद की शपथ लेते समय दिए गए भाषण में उन्होंने कबीर दास जी के इस दोहे का उल्लेख किया था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और आगे आप जानते ही हैं कि पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। चलिए इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं आप कितना कर पाते हैं। डॉक्टर कलाम ने भारत को क्या बनाने का सपना देखा? तो अभी आपने क्वेश्चन में पढ़ा और आपने ऊपर अंडरलाइन भी किया कि डॉक्टर कलाम भारत को विकसित देश बनाने का सपना सजाए हुए थे। क्या बनाने का सपना सजाए हुए थे? विकसित देश। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन विकसित देश। इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। पहले पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे, नहीं समझ में आएगा, दोबारा से आप ध्यान से पढ़िए, एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करिए। और आपके पास इतना समय भी नहीं होता है कि आप 20 बार 25 बार पढ़ें, तो कोशिश करिए कि दिमाग को शांत करें और शांत करके इस तरह से पढ़ें कि आपको 1 से 2 बार में समझ आ जाए और आप लगभग 8-9 क्वेश्चन और दूसरे गद्यांश से लगभग 6-7 क्वेश्चन का आप उत्तर करके आसानी से 15 स्कोर कर पाएँ। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर कलाम किस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे? किस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे? तो आपने पढ़ा कि सहज और भावुक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। आपने पढ़ा कि सहज और भावुक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, तो यहाँ पे भावुक। आगे है, डॉक्टर कलाम एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाले क्या थे? साहित्यकार थे या वैज्ञानिक थे या कलाकार थे? आपने क्या पढ़ा? या इनमें से कोई नहीं? क्या पढ़ा आपने? वैज्ञानिक थे। क्या थे? वैज्ञानिक थे। डॉक्टर कलाम को क्या क्या बेहद पसंद था? तो आप ऑप्शन है कि डॉक्टर, अच्छा इसमें आप इसका ऑप्शन हमने नहीं लिखा है, इसका ऑप्शन हमने आपके लिए छोड़ दिया है कि डॉक्टर कलाम को क्या क्या पसंद था, डॉक्टर कलाम को किन किन सम्मानों से सम्मानित किया गया, और डॉक्टर कलाम की तरह आप भारत को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आप अपने पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए, ऐसे ही आप तैयारी करिए। आई होप कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।